लंदन में 2 घंटे जेलेंस्की की एक सीक्रेट मीटिंग चली है और मर्ज और मैक्रो की स्टार्मर के साथ जेलेंस्की की यह बैठक रही, जहां जेलेंस्की ने यूएस सुरक्षा गारंटी का मुद्दा उठाया है। हालांकि एक और बड़ी बात, मीडिया से बात किए बिना ही मर्ज और मैक्रो निकल गए। और यूक्रेन ने नया शांति प्लान तैयार किया है। यूरोप के साथ मिलकर ये शांति प्लान, पीस का प्लान तैयार किया गया है। ये यूक्रेन की कोशिश है, यूरोप के साथ मिलकर ये हो रहा है। शांति प्लान अमेरिका को अब देगा यूक्रेन, जो यूरोप के साथ मिलकर रणनीति बनाई है, इसे अमेरिका को दिया जाएगा। तो यूरोप के साथ मिलकर शांति प्लान की कवायद पूरी आगे बढ़ी है, एक सीक्रेट मीटिंग तक हुई है। शांति प्लान अब अमेरिका को दिया जाएगा यूक्रेन की ओर से। और 2 बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं, जेलेंस्की सुरक्षा गारंटी को लेकर अड़े हुए हैं। यूरोप के साथ मिलकर शांति प्लान बनाया जा रहा है। अब बात कितनी आगे बढ़ती है, ये बड़ा सवाल है। लंदन समिट से जो निकलकर सामने आया वो कुछ बहुत खास नहीं रहा। देखना होगा कि पीस प्लान को लेकर कितनी बात आगे बढ़ती है। जो यूरोप के साथ प्लान आगे बढ़ाया है, क्या उस प्लान पर सहमति, आम सहमति बन पाएगी? हालांकि लंदन समिट में अब ये क्या बड़े फैसले हुए हैं, सीक्रेट मीटिंग के बारे में तो हमने आपको बता दी, लेकिन जेलेंस्की का ये नया शांति प्लान है क्या? और एक और सबसे बड़ी बात जो हमने शुरुआत में आपको बताई, जिस पीस प्लान को लगातार चर्चा हो रही है उसे नामंजूर किया जा चुका है, और वो पीस प्लान है डोनाल्ड ट्रंप का। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप अब यूरोप और जेलेंस्की से है नाराज। ऐसे ही वक्त में लंदन समिट में हो रहे फैसले क्या आने वाले वक्त में और हावी हो सकते हैं? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह फैसला ट्रंप को बड़ा झटका है। कैसे? जेलेंस्की ने मर्ज, स्टार्मर और मैक्रो से मुलाकात की। साथ ही इसी वार्ता में जेलेंस्की ने सुरक्षा गारंटी का मुद्दा भी उठा दिया है। हालांकि अमेरिका से सुरक्षा गारंटी यूक्रेन चाहता है, सुरक्षा गारंटी के बदले भी जमीन नहीं देगा यूक्रेन। और 2 घंटे तक नेताओं के बीच जो सीक्रेट बातचीत हुई है, उसी के बाद ये एक और बड़ी खबर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर है, आपको बता दें, अमेरिका को जर्मनी के चांसलर का जवाब सामने आया है। मर्ज ने कहा है कि आने वाले दिन निर्णायक होंगे, ये कहा गया है। मर्ज ने कहा है कि यूक्रेन का भाग्य यूरोप का भाग्य है। ब्रिटेन के पीएम कीर ने बड़ा बयान दिया, यूक्रेन के मामले यूक्रेन के हैं और दूसरों के लिए नहीं। हालांकि कीर स्टार्मर ने यह भी कहा कि यूक्रेन को हमारा समर्थन है। आपको बता दें कि ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति का सीधा जवाब सामने आया है। अभी भी हमारे हाथ में बहुत सारे पत्ते हैं, ये कहा जा रहा है। देखिए, स्टेटमेंट बहुत मायने रखता है। ट्रंप को फ्रांस के राष्ट्रपति ने जवाब दिया है कि हमारे पास अभी बहुत सारे पत्ते हैं। मनीष, देखिए, मैक्रो की तरफ से लगातार ऐसा कोशिश की जाती रही कि मध्यस्थता होती रहे और बात बनती रहे। मैं डाल तू पात, हमेशा मैक्रो साथ दिखे हैं जेलेंस्की के। अब जो इनकी तरफ से कहा जा रहा है, जो अमेरिका को लेकर एक जवाब है कि उनके पास अभी बहुत सारे कार्ड्स हैं, तो ये कार्ड्स कौन से कार्ड्स हैं जो जेलेंस्की को बताया गया? देखिए, एक बात तो तय है कि यूरोप की अपनी चिंता है रूस को लेकर, और यूरोप चाहता है कि किसी भी कीमत पर यूक्रेन में रूस को कंटेन किया जा सके। अगर वहाँ से रूस आगे बढ़ता है तो खतरा यूरोप के लिए होगा, कम से कम यूरोप की नज़र में यही है, और इसलिए उन्होंने काउंटर प्लान की पेशकश की है। लेकिन आप जरा सोचिए कि ट्रंप ये बर्दाश्त करेंगे कि ट्रंप ने एक पीस प्रपोजल दिया, उसके बदले में जेलेंस्की या फिर मैक्रोन या फिर कोई और नेता कहेंगे कि नहीं तुम्हारा वाला ठीक नहीं था, मैं अपना वाला प्लान दे रहा हूं और इस पर तुम हरी झंडी लगा दो। तो ये ट्रंप किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। तो ट्रंप बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं, पुतिन तो खैर मानेंगे ही नहीं। और वैसी स्थिति में मैक्रोन के पास जिस भी किस्म के कार्ड हों, जैसे एक बड़ा कार्ड है चूंकि जिसकी चर्चा आपने की, कि मैक्रोन का एक प्रपोजल था कि फ्रांसीसी सैनिकों को यूक्रेन में ग्राउंड पर उतारना चाहिए। अगर ऐसा हो गया कि फ्रांस, जर्मनी के सैनिक यूक्रेन में पहुंचे, तो फिर विश्व युद्ध में और बचा क्या जी। लेकिन एक सवाल अतुल सर आपसे करना चाहती हूं, जो बात मनीष ने भी कही, जाहिर सी बात है जेलेंस्की और यूरोप दोनों इस बात से वाकिफ हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का यह गुस्सा हावी हो सकता है। इसलिए उस बयान को लेकर अतुल सर आपसे सवाल कर रही हूं, जहां एक शख्स जो कि जेलेंस्की के साथ बैठे हैं कहते हैं कि यूक्रेन के मामले यूक्रेन के हैं, वहीं दूसरे शख्स उनके सामने यह कहते हैं कि यूक्रेन का भाग्य ही यूरोप का भाग्य है। अतुल भारद्वाज सर। देखिए, अगर आप यूरोप को देखेंगे, हम ये कहना बड़ा आसान होगा कि यूरोप ये सोच रहा है और अमेरिका ये सोच रहा है। यूरोप जो है वो एक सिंगल एंटिटी नहीं है इस वक्त पर।
ये जो 3 लीडर आपको दिख रहे हैं, ये 3 लीडर जो बात कर रहे हैं, स्ट्रैमर बात कर रहे हैं, मैक्रोन बात कर रहे हैं और मर्क्स बात जो कर रहे हैं ज़ेलेंस्की से, ये एक आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, लिबरल स्ट्रीम से आते हैं। दूसरी ओर अगर आप यूरोप में देखेंगे तो, और इनका मकसद ये है बेसिकली इस लिबरल स्ट्रीम का कि रूसोफोबिया को यूज़ करके अपना पॉलिटिकल एजेंडा आगे करें, क्योंकि इनके अगेंस्ट एक फार राइट जो मूवमेंट वहाँ पर खड़ी हुई है इन तीनों देशों में, वो इस वॉर को सपोर्ट नहीं करती, तो वो इसको एज ए पॉलिटिकल एजेंडा यूज़ कर रहे हैं इस वॉर को। तो आप क्लियरली देखिए कि जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ थी अमेरिका में, तो वो पूरी तरह से अमेरिका इस वॉर को सपोर्ट कर रहा था। जैसे ही ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन आई तो उसने एक सवालिया निशान खड़े कर दिए इस वॉर को लेकर। सिमिलरली अगर आप देखेंगे तो इंतज़ार ये है, ये एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है अमेरिका और यूरोप के बीच में इस वक्त पर, और जैसे ही वहाँ पर फार राइट जो कि वेट कर रही है इलेक्शन होने का और आने का, तो वो जब इन लीडर्स को हटाएगी तो आप देखेंगे वॉर की जो पूरी नैरेटिव है वो एक बदल जाएगी पूरी नैरेटिव। तो ये इस वक्त यूरोपियन लीडरशिप इसको यूज़ कर रही है इस मकसद से कि वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा एडवांस कर सके, वो ये कह सके कि देखिए ये कितने जो फार राइट है कितनी ट्रेटर है, ये रशिया को सपोर्ट देती है, ये यूक्रेन को सपोर्ट नहीं दे रही है। तो वो इस मुद्दे के ऊपर लड़ने की, और ये बात क्लियरली अभी बताई गई। स्ट्रैमर ने इकोनॉमिस्ट मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उसने क्लियरली ये बात को अपना सामने रखा इस बात को। तो हमको इस वॉर को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि इंटरनल डिविजन वॉर अभी आप देखें तो वॉर यूरोप और अमेरिका के बीच में हो रही है, दोनों बीच में टक्कर, दोनों की टक्कर है बेसिकली, दोनों एग्री नहीं कर रहे। ज़ेलेंस्की का तो इस्तेमाल हो रहा है और यूक्रेन का इस्तेमाल हो रहा है। कोल्ड वॉर की कूटनीतिक चाल है जैसा कि आप बता रहे हैं, और ये भी एक तरह से संकेत है कि मामला जल्द सुलझने के आसार नहीं लग रहे हैं।